चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 9 संख्या पद्धति चल रही थी, कुछ प्रश्न हो गए थे तो हम लोग शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। पहले तो इसको हम हल करेंगे। तो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3। तो यहाँ से बताया कि मॉड यानी कि निरपेक्ष मान एक्स, तो यहाँ पर एक्स के दो मान हो सकते हैं, एक प्लस भी हो सकता है, एक माइनस भी, हमको नहीं पता। तो अगर प्लस मान होता है तो क्या हो जाएगा, एक्स का सीधे प्लस मान लेस देन 3, इसमें तो कुछ होना नहीं। अगर माइनस मान लेते हैं ऋणात्मक तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स लेस देन 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर ऋण के निशान से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भाषा लिख देंगे अपनी, दोनों ओर माइनस से गुणा करने पर। जब ऐसा होगा, दोनों ओर हम गुणा करेंगे तो इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल जाता है। पिछली बार भी बताया था यहाँ पर एक उदाहरण लेकर के। तो गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा एक्स, 3 की जगह हो जाएगा -3, और छोटे का निशान लेस देन का निशान बड़ा बन जाएगा ग्रेटर देन। तो यहाँ पर हमारे दो इंटरवल निकले, एक एक्स क्या निकला, लेस देन 3 यानी 3 से कम, और यहाँ पर क्या निकला, एक्स ग्रेटर देन -3 यानी -3 से बड़ा। हमको क्या करना है, यहाँ पर संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित करने हैं। अब संख्या रेखा पर बिंदु कैसे प्रदर्शित होंगे, संख्या रेखा हमने बना दी, 0 -1 -2 -3, इधर 1 2 3। अब ये देखेंगे फिर से, ये क्या कह रहा है, 3 से छोटा यानी कि 3 से छोटे, और -3 से बड़ा यानी -3 से बड़े। तो 3 से छोटे तो हमने बाउंड्री यहाँ 3 से शुरू करी, और -3 से बड़े तो इधर आखिरी बिंदु -3 बनाया, और यहाँ पर हम लिख देंगे अतः x बराबर वे सभी बिंदु जो -3 से बड़े और 3 से छोटे हैं। बस ये हो गया, जो -3 से बड़े और 3 से छोटे। अगला देखें, अगला भी सेम ऐसे ही निकलेगा। अब देखिए दूसरे में क्या है, यहाँ पर इक्वल टू है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू √2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एक बार हम एक्स को प्लस लेंगे तो एक्स बराबर √2, एक बार जब एक्स को माइनस लेंगे तो -x बराबर √2, लेकिन जब माइनस से गुणा करेंगे तो एक बराबर का निशान है, बराबर के निशान में कोई परिवर्तन नहीं आना। तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा -√2, यानी x के दो मान आए, √2 और -√2। निरपेक्ष मान का मतलब अब x के ही दो मान आ गए, तो इसमें क्या होगा, संख्या रेखा बना देंगे हम, ये हमने मूल बिंदु बना दिया, तो -√2 इससे पहले होगा और +√2 इससे बाद में होगा। तो यहाँ पर भाषा भी लिख देंगे, x के यहाँ पर दो मान है, -√2 तथा +√2। निरपेक्ष मान मतलब होता है दूरी की, मूल बिंदु से दूरी कितनी, दोनों बिंदुओं की दूरी बराबर है। तीसरा, मॉड ऑफ x अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। पहले क्या करेंगे, दो को उधर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, मॉड ऑफ x बराबर 6 दूनी 12। अब एक बार जब प्लस ले लेंगे तो x बराबर 12, एक बार जब माइनस ले लेंगे तो x बराबर -12। बस ये भी हमारे यहाँ पर हो गया। तो दो बिंदु बना देंगे संख्या रेखा पर, जैसे हमने ये 0 -√2 और √2 बनाए थे, ऐसे ही हम बना देंगे एक संख्या रेखा, और उस पर 0 एक तरफ -12 एक तरफ +12। फिर अगला सवाल चौथा, 1 लेस देन मॉड ऑफ x लेस देन 2। इसको हल करते हैं हम लोग। तो 1 लेस देन मॉड ऑफ x लेस देन 2, एक बार जब प्लस ले लेंगे तो x का मान प्लस लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 लेस देन x लेस देन 2, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जब माइनस चिन्ह लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 लेस देन -x लेस देन 2। अब -x की वैल्यू निकाल नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे, पूरे इस समीकरण में इसमें हम माइनस से गुणा कर देंगे। तो माइनस से गुणा करने से जो यहाँ पर समीकरणों के चिन्ह हैं ये बदल जाएंगे। तो जब माइनस से गुणा करेंगे पहले बनेगा क्या,
1 की जगह -1 बन जाएगा, x की जगह x बन जाएगा, 2 की जगह -2 और ये चिन्ह बजाएंगे उल्टा। अब इन्हीं दोनों का हमें कंक्लूजन निकालना है। पहले वाले से क्या कह रहा है, x का मान 1 से बड़ा 2 से छोटा, यानी कि 1 और 2 के बीच में। और दूसरे वाले से क्या कह रहा है, x का मान -2 से बड़ा और -1 से छोटा। तो कैसे बनाएंगे, 0 1 2। तो पहले वाले में क्या है, 1 से बड़ा 2 से छोटा, यानी कि ये वाले बिंदु। दूसरे में -1 और -2, -2 से बड़ा और -1 से छोटा, यानी कि ये वाले बिंदु। तो यहाँ पर हम भाषा लिख भी देंगे यहाँ पर यही कि x का मान वे सभी बिंदु हैं जो -2 और -1 के बीच में है तथा 1 और 2 के बीच में है। बस इस तरह से ये प्रश्न लग जाएगा। फिर अगला, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह प्रश्नवाचक के स्थान पर ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन में से उचित प्रतीक चिन्ह लगाइए। बहुत आसान है, हल करें। अब देखिए पहला क्या है, मॉड ऑफ 7 - 2, यानी 7 - 2 पहले लिखा हुआ है, उसके ऊपर मॉड है, यानी कि पहले हल कर लेना। 7 में से 2 घटा 5, तो ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ 5। फिर दाहिनी तरफ क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ 7 माइनस मॉड ऑफ 2, यानी पहले ही हमें मॉड से बाहर निकाल लेना है यहाँ पर। अब मॉड का मतलब वैसे तो हम निरपेक्ष मान लेते हैं ज्यादातर, तो इधर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 7 का मतलब 7, मॉड ऑफ 2 का मतलब 2, 7 में से 2 घटाए, तो मॉड ऑफ 5 में से मॉड हटा देंगे तो क्या बचेगा, केवल 5। और इधर 7 - 2 कर देंगे तो कितना बचेगा, 5। तो दोनों बराबर बराबर के निशान। दूसरे में देखते हैं, मॉड ऑफ 8 माइनस -3, मॉड के अंदर ही हल कर लें, तो 8 माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, 8 + 3, 8 + 3 मतलब मॉड ऑफ 11, और मॉड ऑफ 11 कितना निकलेगा हमारा, 11। अब RHS वाला देखें तो क्या दिया हुआ, मॉड ब्रैकेट में मॉड ऑफ 8 माइनस, फिर ब्रैकेट में मॉड ऑफ -3। यहाँ पर देखें तो मॉड ऑफ 8, तो 8 ही हो गया, माइनस मॉड ऑफ -3। अब -3, ये जो मॉड में लिखा हुआ है इसका मतलब कि निरपेक्ष मान होगा, यानी कि इसका मान सिर्फ 3 निकलेगा। तो 8 में से 3 घटाया हमारा कितना निकला, 5, मॉड हट गया यहाँ पर 5, तो जाहिर सी बात है 11 बड़ा है, तो ये बड़े का निशान लग गया। अगला देखें यहाँ पर, मॉड ऑफ -9 -3, और इधर क्या है, मॉड ऑफ -9 -3 ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देख लें, पहले हल कर लें, मॉड के अंदर -9 -3 तो हो जाएगा -12, तो -12 से 12 बाहर निकलेगा। यहाँ पर हल करें तो हो जाएगा -9 का मॉड यानी कि 9, -3 का मॉड यानी कि 3, 9 में से 3 घटा तो 6, और 12 ग्रेटर देन चाहिए, तो ग्रेटर देन का निशान आ गया। अगला हल करें, चौथा, मॉड ऑफ 3 - 5 और बीच में निशान होगा कोई, ब्रैकेट में मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड ऑफ 5, 3 - 5 ये -2 आएगा, -2 का मॉड 2 ही आएगा। यहाँ पर 3 - 5, 3 - 5 हमारा कितना आएगा, -2 आएगा, -2 का मॉड 2 ही आएगा, तो यहाँ पर 2 2 आ गया, तो यहाँ पर हमारा बराबर का निशान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हल हुआ। √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो √2 और √3। अब देखिए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, जैसे कि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरा, तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। इनके बीच की ज्ञात करनी है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया √2.1। अब ध्यान नहीं रखना इसका वर्गमूल ना निकले, जैसे हमने लिख दिया √2.2, ध्यान दें उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, तो ये हमारी 2 परिमेय संख्या होगी। जैसे हमने लिख दिया √2.3, तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, हमने लिख दिया √2.4, इस तरह से। अब √2.5 लिखेंगे तो उसमें हमें देखना पड़ेगा, क्यों,
अंडर रूट ऑफ 2.5 लिखने में तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25/10। अब 25/10 में ऊपर तो वर्गमूल निकल आया हमारा, इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 25, तो अंडर रूट ऑफ 5/2, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगी। इस तरह से बहुत सारी अपरिमेय संख्या बना सकते हैं। 2.1 1 है, ये सब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच की होंगी। दो और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, 2 और 2.5। अब देखें 2 और 2.5, तो इनके बीच की संख्याएं क्या होंगी, 2.1 करके हो सकती है, 2.2 भी करके हो सकती है, 2.3 भी करके हो सकती है, 2.4 भी करके हो सकती है। लेकिन अगर ये संख्या है तो ये परिमेय नहीं। जैसे 2.1 संख्या 2 और 2.5 के बीच की है, लेकिन परिमेय है, अपरिमेय नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। वही एक बार जीरो लगाया, एक लिख दिया, फिर 2 बार जीरो लगाया, एक लिख दिया, फिर 3 बार जीरो लगाया, फिर एक लिख दिया, एंड सो ऑन। और यही सेम पैटर्न हम चाहे 2.2 के आगे बना दे, चाहे 2.3 के आगे, चाहे 2.4 के आगे। मान लो 2.3 के आगे बना दे, 0 1 0 0 1, 3 बार 0 1, एंड सो ऑन। तो ये हमारी दो परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो अगर हम देखें तो 1 और 2 के बीच में अंडर रूट 2 होती है, अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है, तो ये है। या अंडर रूट 3 भी होती है, अंडर रूट 3 का भी मान 1.732, तो ये भी 1 और 2 के बीच की। या फिर हम देखें इनको दशमलव में अगर बनाएं, कैसे, 1 और 2 के बीच की संख्या, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1.0, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2.0। अब इनके बीच की संख्याएं क्या होंगी, 1.1, 1.2, 1.3, यही सब होंगी। कोई सी भी संख्या ले लें और उसके आगे एक पैटर्न बना दें अनावर्ती, 1.1, 0.1, 0.001, 0.001 और इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये हमारी हो गई एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, बाकी प्रश्नों के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।